भाद्रपद महीने के नियम। सुबह सवेरे उठें, किसी भी पवित्र नदी जो पास हो उसमें स्नान करने जाएं, और नहीं जा सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के जल में 2 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करें। सबसे श्रेष्ठ रहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सुंदर सी पोशाक पहनकर सूर्य देव की पूजा करें, तुलसी महारानी की पूजा करें और कृष्ण भगवान की पूजा करें। भाद्रपद माह में कृष्ण भगवान की पूजा करें और गंगाजल छिड़ककर सारे घर में शुद्ध करें। पूजा का स्थान साफ रखें। पूजा के लिए शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। कृष्ण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध से कराएं, फिर जल से कराएं, फिर दही से कराएं, फिर जल से कराएं, फिर घी से कराएं, फिर जल से कराएं, फिर शहद से कराएं, फिर जल से, गंगा जल मिले जल से कराएं। तुलसी पत्ता पंचामृत में अवश्य डालें। शक्कर से मिश्रण जल से भी स्नान कराएं, फिर जल से कराएं। सुंदर सी पोशाक पहनाएं। कृष्ण भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। सुंदर सी पोशाक पहनाएं। हाथों में कड़े पहनाएं, मुकुट पहनाएं। मुकुट में मोरपंख अवश्य होना चाहिए। गले में माला पहनाएं और बांसुरी भी हाथों में दें। चंदन का, कुमकुम का तिलक लगाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। मिठाई का, फल का, पंजीरी का, मेवे का भोग लगाएं। दही का भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। और आसन पर बैठकर पीले रंग के कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हमारे मनोकामना पूर्ण होती है। और आरती भी करें। और जो प्रसाद हमने भोग लगाया कृष्ण भगवान को, वो बांटें। और अपने परिवार के साथ भी मिलकर हमें खाना चाहिए। और प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए कृष्ण भगवान से। जिस भी मनोकामना के लिए कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनसे प्रार्थना अवश्य करें। मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें। कृष्ण भगवान के व्रत भी रखें। जन्माष्टमी का व्रत रखें। हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान की कुछ भी समस्या हो दूर होती है। दान भी अवश्य करें। किसी ज़रूरतमंद को दान करें। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धन का दान करें। दक्षिणा के साथ में हमें दान अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल के या कृष्ण भगवान के वस्त्र भी मंदिर में दान अवश्य करें। अन्न धन की समस्या हो दूर होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। और भजन कीर्तन भी करने चाहिए। मंदिर में हो रहे हैं तो बैठकर सुन के आना चाहिए। ये नहीं कि भाई मंदिर गए हैं और घर के लिए जल्दी मचाएं कि हमें तो जाना ही है। भजन कीर्तन वहीं पर बैठकर अवश्य सुनना चाहिए। भगवत पुराण का पाठ करें। कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें। गीता का पाठ करें। अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करना बेहद शुभ माना जाता है। कृष्ण भगवान की सेवा करें। जैसे गौ माता की सेवा करें। मंदिर में जाकर सफाई करें। कुछ मंदिर में दान नहीं कर सकते, वस्त्र भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें मंदिर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। घर से एक बाल्टी जल भरकर लेकर जाएं और मंदिर की सफाई करके आएं। हमारी सभी प्रकार के रोग कष्ट सब दूर होते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है कृष्ण भगवान की सेवा करने से, मंदिर में सफाई करने से। हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भी जन्माष्टमी पर कुछ उपाय करें। भाद्रपद महीने में ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्रों का जाप करें। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम मंत्रों का जाप भी हमें करना चाहिए। एकादशी
भाद्रपद महीने में एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। संतान की कुछ भी समस्या हो दूर होती है। तुलसी महारानी की सेवा करें। घर में नहीं है तुलसी महारानी का पौधा, घर में अवश्य लगाएं और उसमें सुबह शाम घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुबह में जल अर्पित करें। तुलसी महारानी के पास झाड़ू पोछा बाल्टी ये चीज़ें ना रखें, इनसे हमें दोष लगता है। तुलसी महारानी रुष्ट होती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार को नहीं मिलती। ऐसे रखने से लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करें, उनकी सेवा करें। सुबह में उन्हें नहलाएं, सुंदर सी पोशाक पहनाएं, तिलक करें। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। उनके मैच करते हुए मुकुट लगाएं, उसमें मोर पंख हो, हाथों में कड़े उनके मैच उनके ही लेकर पहनाने चाहिए। गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। संतान प्राप्ति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए भी उपाय करें। यदि किसी पर पितृदोष लगा है तो भाद्रपद महीने में पीपल वृक्ष की में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक सुबह में प्रज्वलित करें। तिल भी अर्पित करकाएं 2 बतासे के साथ में। बेहद शुभ माना जाता है। इस कृष्ण भगवान की पूजा करने से हमारे इच्छा पूर्ण होती है। श्रद्धा और भक्ति के साथ कृष्ण भगवान की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। अच्छे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। योग्य गुरु के पास हमें अच्छे मार्गदर्शन होता है हमारा। नियमित रूप से कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और नियमों का पालन भी हमें अवश्य करना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है कृष्ण भगवान की पूजा करने से। भाद्रपद महीने में यह ध्यान रखें कि संतान प्राप्ति के लिए देवीय आशीर्वाद भी होनी चाहिए, पितरों का आशीर्वाद भी होना चाहिए और कृष्ण भगवान की कृपा से ही यह संभव है। इसलिए धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें और कृष्ण भगवान की पूजा करें। तुलसी महारानी में रोज जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें कभी हल्दी डाल दें, कभी दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दे दें, कभी इसमें पीली सरसों दीपक में घी के में डालकर दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है हमारे परिवार पर। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। भाद्रपद महीने में कृष्ण भगवान की पूजा करने से, तुलसी महारानी की सेवा करने से उनके पत्ते इधर उधर पर बिखर जाते हो तो गमले की मिट्टी हटाकर वहीं पर दबा देने चाहिए। और गौ माता को यह नियम बना लें भाद्रपद महीने में कि हमें फल, रोटी, हरा चारा, पालक जो भी हमारे घर में लाते हैं, अमरूद लाते हैं, जैसे बाबूडोसा लाते हैं, जो भी फल लाते हैं, सेब लाते हैं, वो पहले हमें गौ माता के लिए एक फल अवश्य निकालें और देखाएं। 2 केले देखाएं या आलू उबाल कर, एक आलू ही उबाल लें, उस पर हल्दी का टीका लगाकर गौ माता को खिलाकर आएँ। या थोड़ी घास ले लें, वही गौ माता को हरा चारा खिलाकर आएँ। पर गौशाला अवश्य जाना चाहिए भाद्रपद महीने में और मंदिर में जाकर शाम में दीपक भी प्रज्वलित करके आएँ। शिवलिंग पर जल रोज चढ़ा के आएँ भाद्रपद महीने में।